गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल तक आपको उपासना के 3 चरण बताए गए हैं। परिपक्व होने पर उनके नाम अलग अलग कर दिए गए। पहले में गुण को जगाया गया, दूसरे में कर्म को जगाया गया और तीसरे में स्वभाव को जगाया गया। याद रखना, इन तीनों के जागरण से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, उसका निर्माण होता है। इन तीनों से ही। आज मेरा मन है आत्मनिर्माण की बात की जाए। आत्मनिर्माण की आपसे बात की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि इंसान की जिंदगी की सर्वोपरि आवश्यकता या सफलता आत्मनिर्माण है। व्यक्ति भौतिक संसार में मेहनत करता है, अपने लिए सुख साधन सुविधाएं जोड़ता है, पैसा कमाता है, परंतु पैसे का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करता है। अब जिसको जितना आता है, जिसकी जितनी क्षमताएं हैं, वो उतना ही उसका सदुपयोग करता है। भोगी व्यक्ति भोग को ही अपने जीवन का आधार मानता है, इसलिए वो उसको प्रधानता देता है, उसकी रुचि उसी में है। जिसमें उसकी रुचि है उसी में उसकी लगन भी है, वो उसी काम को करता है। उसका स्वभाव भी वैसा है। लोभी व्यक्ति लोभ के लिए पैसे को जोड़ता है। फिर से बताऊंगा, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, बस उसका एक ही उद्देश्य होता है, पैसा इकट्ठा किया जाए। कोई उद्देश्य नहीं होता। परंतु मैं पूछ रहा हूं, क्या जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है? अपने आप से पूछो, क्या जिंदगी मेरी लोभ है? क्या जिंदगी मेरी भोग है? इन्हीं के लिए मुझको जीवन मिला है। जीवन मिला है सदुपयोग के लिए। भगवान ने एक काम के साथ 2 सफलताएं जोड़ करके रखी हैं। एक काम सफलता 2। कर्म से संसार और भावना से आत्मा। कर्म से संसार और भावना से आत्मा का जुड़ाव है। ये दोनों पक्ष हैं, मिले हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा मुझे बताओ, मेरे पास में एक ये कागज है। इस कागज का एक पक्ष ये है जो आपको दिख रहा है, पर इसका दूसरा पक्ष भी तो है जो इधर आपको नहीं दिख रहा था। एक दिख रहा था और एक नहीं दिख रहा था। जो नहीं दिख रहा था, अगर उसे नगण्य कर दिया जाए, ना माना जाए,
है ही नहीं, तो जो आपको दिख रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। अर्थात क्या कह रहा हूं, दोनों के मिलने से ही अस्तित्व बनता है, दोनों के मिलने से ही अस्तित्व बनता है। अब मेरा फिर से सवाल है, बेटा जवाब दिया करो, अच्छा लगता है। जब कोई ये कहानी नहीं है, मैं तो कहता हूं कोई कहानी ही कहता है और कोई हूं हा ही ना करे तो कहने वाले को कैसा लगेगा। मेरा भी मनोबल बढ़ाया करो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपका अस्तित्व नहीं है? अगर है तो बताओ क्या अस्तित्व है आपका? आप किसको अपना अस्तित्व मानते हैं? अपने शरीर को या अपने स्वरूप को? दोबारा से बोल रहा हूं, शरीर जब छूट जाता है तो स्वरूप रह जाता है, और सबको पता है शरीर छूटना है। पर है क्या, हमारा स्वभाव इसके साथ जुड़े हुए रहने के कारण स्वरूप को झुठलाते रहते हैं, इसी को प्रधानता देते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसको प्रधानता नहीं देनी, परंतु महत्व इससे ज्यादा स्वरूप का है। ये तो छूट जाएगा, परंतु वो परमानेंट आपके साथ रहेगा। दोबारा से बोल रहा हूं, दोबारा से क्या बोल रहा हूं, आप सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, गुण, कर्म और स्वभाव, उपासना के 3 चरण, उनको हमको मजबूत बनाना है। जितनी भी साधनाएं हैं, मैं फिर से पूछ रहा हूं, व्यक्ति अनगढ़ पैदा होता है, पर संसार में खड़ा होने के लिए वो तरह तरह की ट्रेनिंग लेता है। माताओं का घर चलाना काम है तो घर की ट्रेनिंग लेती है। कोई सिलाई सीखती है, कोई कढ़ाई सीखती है, कोई बुनाई सीखती है, कोई रंगाई सीखती है, कुछ सीखता है, सुख सीखते हैं, खाना बनाना सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। इस दुनिया में सब कुछ सीखा जाता है, परंतु वो किससे? व्यवहार से ही आता है। ऐसे ही ये शरीर नहीं सीखता है, सीखता है अंदर का स्वभाव। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, जरा बताओ, आपको कोई काम आता है, कोई काम आता है, और आपके सामने कोई अनगढ़ आदमी उस काम को करे जिसमें वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, पूरी तरह से पारंगत नहीं है, और वो उस काम को करता है, उसमें किसी गलती को करता है। जो पारंगत है उसका स्वभाव में वो आ चुका है, जब वो गलत करेगा तो वो अपने आप को रोक नहीं सकेगा और तुरंत बताएगा यहां गलत है। इसको कहते हैं स्वभाव। हर किसी का स्वभाव है। आपने बर के पास गए, उसको छेड़ा, उसका स्वभाव है काटना, तो वो काटेगी। कुत्ते के पास गए, उसका स्वभाव है भौंकना, भौंकेगा। हरेक का, इस दुनिया में हरेक का अपना अपना एक स्वभाव है। वो अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म को करता है।
आपका भी स्वभाव है। आपने अपने आप को जिस रूप में ढाल करके रखा है वही आपका स्वभाव है। अब बात आती है कि ये जो हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? गुप्त अनुष्ठान कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, अणुव्रत की बात आपसे कर रहे हैं, ये क्यों? हमारे स्वभाव में आए हुए विकारों को बाहर करने के लिए इस कार्य को किया जा रहा है। सोचो कैसे किया जाए, सोचिए कैसे किया जाए कि अपने आप को उस स्तर पर ले जाया जाए जो आत्मा का स्तर है। अपने आप को कैसे उस स्तर पर ले जाया जाए जो आत्मा का स्तर है, उस स्तर पर हमको जाना है। हमारी बुराइयां, हमारी कमजोरियां, हमारा स्वभाव में जो बैठी हुई हैं वो अपने काम को करती हैं। संकल्प आप ले लेते हैं परंतु मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती, करते भी है तो मन कहीं कहीं डोलता है, कुछ कुछ करता है। पोषण एक शब्द है, पोषण। जिस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं उसका पोषण तभी होगा जब उसमें आपकी भावना का संचार होगा। स्वभाव के अनुसार हर चीज अपने काम को करती है। स्वभाव के अनुसार हर चीज अपने काम को करती है। आपका भी स्वभाव है। गन्ने का स्वभाव मीठास है, नीम का स्वभाव कड़वाहट है। कड़वाट कड़वाट का गुण वो भी एक गुण है, पर मिठास भी एक गुण है। संतुलन बनाना पड़ता है, संतुलन बनाना पड़ता है। और उस संतुलन को बनाने के लिए हमको साधना करनी पड़ती है। दोबारा से कह रहा हूं, जो आप करते हैं अगर दुर्गुण आपके ऊपर काम कर रहा है, आपके मन पर दुर्गुण काम कर रहा है, तो बुराई को मिटाने के लिए आपको बुराई का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोबारा से कह रहा हूं, कुछ गुण निर्माण में ऐसे हैं जिनको दुर्गुण कहा जा सकता है, कहते भी हैं। काटना, पीटना, चीरना, बनारना, पीसना, तोड़ना, फोड़ना, बताइए ये गुण कैसे है? परंतु अगर इनके पीछे उद्देश्य निर्माण का है, आप कपड़े को काट रहे हैं परंतु उद्देश्य काटना नहीं है, सिलाई करके उसे शरीर के उपयुक्त बनाना है, तो आपको काटना पड़ेगा। आप गेहूं को पीस रहे हैं बर्बाद करने के लिए नहीं, आपको उसको खाना बनाना है, किसी को जीवन देना है, तो वो कार्य गलत नहीं है। वो कार्य गलत नहीं है, वो कार्य सृजन में आ गया। आप किसी चीज को फोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ये जितने भी कार्य आप कर रहे हैं, अगर उसके पीछे सृजन लगा हुआ है तो सृजन के कारण वो कार्य अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा आत्मनिर्माण की बात करने की बात आज कही है।
हमको आत्मनिर्माण करना है, तो उस हिम्मत को जगाना पड़ेगा जो तोड़े फोड़े पीसे काटे बनारे जो भी करे वो काम हमको करने पड़ेंगे, अपने आप से करने पड़ेंगे। वो निर्णय हमको लेने पड़ेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैंने बहुत दिन पहले आपको कहा था, अपने लक्ष्य का निर्धारण करिए, अपने लक्ष्य का निर्धारण करिए। और लक्ष्य के निर्धारण से मतलब क्या है, आपको ये देखना होगा मेरे अंदर क्या कमी है, उस कमी को आपको मिटाना होगा। सर्जन के लिए आपको खड़ा हुआ वृक्ष दिखाई देता है, परंतु वृक्ष की जड़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं। वृक्ष हट्टा कट्टा मोटा तकड़ा, फल फूल से लदा हुआ, पत्तों से लदा हुआ, छाया से ओतप्रोत आपको दिखाई देता होगा, परंतु इन सब के पीछे जो काम कर रहा है वो उस वृक्ष की जड़ी ही तो काम कर रही है। जो उस वृक्ष की आवश्यकता के अनुसार जो वृक्ष की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करती है, जमीन से उसकी पूर्ति करती है। आप जानते हैं, जिन पेड़ पौधों की जड़ें छोटी कमजोर होती है उन पर फल फूल भी कम लगते हैं और वो पेड़ बड़े भी नहीं होते हैं, छोटे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। जिनकी जड़ें गहरी मजबूत मोटी होती हैं उन पेड़ों के ऊपर बाहर भी उतनी ही होती है, उतने ही फल भी उस पर लगते हैं। आपकी साधना जितनी गहरी होगी, मैं दोबारा से कह रहा हूं, स्थूल को स्थूल से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से, कारण को कारण से शक्ति मिलती है। आत्मनिर्माण के लिए तीनों चरणों को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा, आपको अपनी जड़ें गहरी करनी पड़ेंगी। जितनी जड़ें आपकी मजबूत होंगी, आप जप कर रहे हैं, क्या आपका संबंध सूर्य से है? क्या आप सूर्य के तेज को सोख रहे हैं भावना से? अणुव्रत लेने पड़ेंगे, अणुव्रत लेने पड़ेंगे। अणु से मतलब है छोटे छोटे व्रत आपको लेने पड़ेंगे। अपने आप को साधने के लिए साधना करनी पड़ेगी। साइकिल चलाने वाला साइकिल नहीं चलाता, साइकिल को साधता है, साइकिल ही उल्टा उसे चलाती है। आपकी साधना, आपको अपने आप को साधना आ जाए तो आपका जीवन भी चलने लग जाए। शरीर की यात्रा शरीर जीवन की यात्रा नहीं है। शरीर उसका साधन है। जैसे मैंने साइकिल आपको बताया, शरीर उसका साधन है। जितना आपकी साधना मैच्योर होगी, जितनी आपकी साधना मैच्योर होगी, उतने ही गुण आपके अंदर क्रियाशील होने शुरू हो जाएंगे। और जब वो क्रियाशील होने शुरू हो जाएंगे
तो वह आपको अपना लाभ पहुंचाएंगे, आप उसके लाभ को ले सकेंगे। शरीर के साथ बहिरंग जुड़ा है, अंतरंग के साथ आत्मा जुड़ी है। आज आप देख रहे हैं आदमी की कितनी उपेक्षा हो रही है। जो पाल पोस करके बड़ा कर रहा है, अंत में धोखे को पा रहा है। क्योंकि आज केवल धन दौलत को ही महत्व दिया जा रहा है, रुपए पैसे को महत्व दिया जा रहा है, रिश्ते को महत्व नहीं दिया जा रहा। जीव की दुर्गति हो रही है। अगर इस दुर्गति से बाहर निकालना है तो सांसारिक यात्रा तो चलती रही है और सदा से चलती रही है, आज से नहीं चल रही है, परंतु हमें महत्व आत्मा को देना होगा। और आत्मा को महत्व देने से मतलब है आत्मा का पोषण करना होगा। जैसे शरीर की यात्रा को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी आत्मा का पोषण करने के लिए गुण की आवश्यकता पड़ती है। एक बाप बूढ़ा हो जाता है, परंतु जब अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कार्य करते हुए देखता है तो फूला नहीं समाता है। और उन्हीं बच्चों को जब गुलामियत करते हुए, स्वार्थ में रहते हुए, मोह माया में पड़े हुए देखता है तो वो दुखी होता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, शरीर स्थूल है तो इसकी दौलत भी स्थूल है। मेरे पास इतनी जमीन, इतने मकान, इतने दुकान, इतना कारोबार, इतनी गाड़ियां, इतना धन, इतनी दौलत, ये मेरे पास है, मैं इससे इंकार नहीं करता। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, जिसके पास ये दौलत नहीं है, जिसके पास ये दौलत नहीं है, मैं बताता हूं, मेरे ही साथ एक परिवार जुड़ा हुआ है, न्यू अशोकनगर में रहता है। एक ही बेटा कमाता है, वो भी हेल्पर है लगा हुआ। उसके पीछे उसकी मां, पत्नी, बेटी, भाई, सब परिवार है। परंतु मैंने एक बात देखा, इतनी कम तनख्वाह में, छोटी सी अपनी तनख्वाह के अंदर उनके परिवार में इतना लगाव है आपस में कि इतनी छोटे से वेतन में ही वो अपना गुजारा कर लेते हैं। हंस बोल करके, मौज मस्ती से वो अपने जीवन को जीते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, गायत्री आरती करते हैं, चालीसा करते हैं, जप करते हैं, ये सब करते हैं, यज्ञ करते हैं। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, मेरे साथ में वो भी परिवार जुड़े हैं जिसमें ये पता नहीं है उनकी कमाई कितनी है, सोच भी नहीं सकते इतनी इतनी कमाई उस परिवार में है, परंतु कोई किसी को फूटी आंख नहीं बहाता। तो वो गरीबी अच्छी है या वो धन दौलत अच्छी है? आत्मनिर्माण की बात कर रहा हूं, आत्मनिर्माण की बात। धन दौलत वैभव सब यहीं का है और यहीं रह जाएगा। ना आप कहीं से लाए थे और ना आप इसको कहीं ले जा सकते हैं। अगर आपके साथ जाएगा तो वो आपका स्वभाव जाएगा।
अब मैं फिर से कह रहा हूं, मकान आपने बनाया है तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, उस पर खर्च भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमाना भी पड़ेगा। आप रोज भोजन करते हैं, रोज शरीर उसको खाता है, पचाता है, उसका रस निकालता है, शरीर को मजबूत बनाता है, पर यह क्रिया रोज करनी पड़ती है। कोई इसका मंजिल नहीं है, कोई इसका समय नहीं है। जब तक शरीर है तब तक आपको इसकी जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। यह भगवान की लगाई हुई है। मीटिंग में एक कार्यकर्ता कह रहा था, पैसे के बगैर काम नहीं चलता। आज पैसा होना बहुत जरूरी है। परंतु मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप सब भी तोल करके देखिए, गृहस्थ जीवन पैसे से चलता है या भाव संवेदना से चलता है? तोल करके देखो। संसार की गति साधन से है। मैं कभी कभी सोचता हूं, लगभग मेरे अनुमान से 130 करोड़ भारत की जनसंख्या है। अगर सब थोड़ा थोड़ा सा दान करें, रुपया 2 रुपया, तो कितनी बड़ी पूंजी इकट्ठी होती है। पर मैं दूसरी तरफ भी सोच रहा था, देने और लेने की बात कर रहा हूं, देने और लेने की बात। अगर देने की बात की जाए, अगर किसी की आमदनी 100 रुपए है तो उसमें से बेचारा कितना दान करेगा? 2-4 रुपए दान कर देगा, बाकी बचे में अपना गुजारा करता है। ये भौतिक संसार की बात कह रहा हूं, भौतिक संसार की बात कह रहा हूं। जैसे भौतिक संसार से अपनी कमाई का छोटा सा अंश ही आदमी पुण्य परमार्थ के लिए लगा पाता है, ऐसे ही आत्मिक संसार की, आत्मिक संसार जो किस पर? गुणों पर टिका हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, कुशलता, प्रतिभा, इन सब को लेकर के जो इनका प्रयोग अपने जीवन में करता है, इनके द्वारा वो अपने जीवन का निर्माण करता है। पैसे को हम सोच समझ करके खर्च करते हैं, जितनी जरूरत है उसमें भी कटौती करने की बात को सोचते हैं। आत्मिक जीवन की जो संपदा है वो गुण है। अगर हम भौतिक संसार की संपदा का खुला दुरुपयोग करें तो गरीबी आ जाती है। ऐसे ही अपने गुणों का अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो हमारे पास आत्मिक गरीबी आ जाएगी, आत्मिक गरीबी आ जाएगी।
इसलिए अपने गुणों का भी सही सदुपयोग आदमी को सोच समझ करके करना चाहिए। वैभव, पद, धन, इससे व्यक्ति का पता लगता है। आदमी का परिचय इसी के कारण संसार में है। परंतु गुण के कारण क्या व्यक्ति का परिचय नहीं है? एक आदमी के पास में सांसारिक धन दौलत नहीं है, परंतु उसके पास आत्मिक दौलत है। मैंने अभी कहा, निश्चित रूप से धन दौलत का आज बोलबाला है, परंतु झुटलाया गुणों की संपदा को भी नहीं जा सकता। मैंने अभी कुछ देर पहले जड़ों की बात की थी, पेड़ की जड़ की बात की थी। आप इतना भर समझ लें, व्यक्ति की ये जड़ें जिससे वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, जितनी मोटी और गहरी होंगी, इस संसार में उसकी पकड़ भी उतनी ही मजबूत होगी। प्रलोभन के कारण, भोग के कारण, कामना के कारण, वासना के कारण बड़े बड़े व्यक्ति धराशायी होते हुए देखे गए हैं, टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी पकड़ मजबूत नहीं होती है। अगर पकड़ को मजबूत बनाना है, अगर पकड़ को मजबूत बनाना है, तो पकड़ को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने गुणों को ताकतवर बनाना पड़ेगा। गुणों से अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। आप अपने आप में ताकतवर होने चाहिए, किसी दूसरे को ना देखें। मेरा बेटा सपोर्ट नहीं करता, मेरी पत्नी सपोर्ट नहीं करती, मेरा भाई सपोर्ट नहीं करता। क्या कर लोगे आप उनका? उनका अपना जीवन है। आप अपने आप को देखिए, आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को देखिए। वो तभी संभव है जब आपकी आत्मा क्रियाशील हो। जब तक आपकी अंतर चेतना क्रियाशील नहीं होगी, तब तक ये सब आप नहीं कर सकेंगे। अपनी अंतरात्मा को क्रियाशील आपको करना पड़ेगा। अगर अंतरात्मा क्रियाशील होगी तो गुण क्रियाशील होंगे। अगर आपके गुण क्रियाशील होंगे तो दौलत आपके पास आत्मा की होगी। जैसे शरीर की दौलत, जमीन जायदाद, वैभव, मान सम्मान जो सांसारिक है वो है, ऐसे ही आत्मा की भी दौलत है। जब आपके पास आत्मा की दौलत होगी तो आपके पास गुण होंगे। इसलिए अपने जीवन में गुणों को क्रियाशील करिए। अंतःकरण में
उनकी जड़ें घुस जाएं और अंतःकरण के रस को चूसें, अंतःकरण के रस को चूसें, ना कि बाहर की गंदगी को खाएं। और यही आत्मीयता, मैंने अभी कहा, जब एक मां बाप अपने बच्चे को अच्छे काम करते हुए देखते हैं तो फूले नहीं समाते हैं, फूले नहीं समाते हैं। वो उनका आत्मिक गुणों का प्रोत्साहन है, आत्मिक गुणों के द्वारा उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनकी अंतरात्मा गदगद हो जाती है। इसलिए हमको प्रोत्साहन अपनी अंतरात्मा को देना है। समय क्योंकि पूरा हो रहा है, मुझे एक सूचना भी देनी है। कल कोनिया से बाबा राम से मेरी बात हो रही थी। उनका क्षेत्र अनुष्ठान करना चाहता है गुप्त नवरात्रे का। उनके क्षेत्र में त्रिवेणी संगम नजदीक होने के कारण उसके आसपास का वातावरण भी उसी तरह का है। वह माघ माह का मेला भी लगता है, जहां पर गंगा के किनारे अपनी कुटिया बना करके आसपास के इलाके के लोग आकर के अपनी साधनाएं करते हैं। वो मेरे से कह रहे थे गुप्त नवरात्रे जो कल से शुरू होंगे, हमने 3 नवरात्रे लेकर के चले थे 5.25 लाख का जप करने के लिए एक साल में। जिन्होंने पिछला गुप्त नवरात्रा आप लोगों ने ना किया हो, आप भी उसका अनुष्ठान ले सकते हैं। कोनिया क्षेत्र वाले अनुष्ठान की बात कर रहे हैं, तो मेरा मन हुआ जब वो करें तो आप लोग भी अगर चाहें तो कर लें। ये तो साधना है, जितनी करोगे उतना ही निखार आएगा। कहावत है, जितना मीठा गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। परंतु उद्देश्य केवल औपचारिकता पूरी करना नहीं, गुणों को जागृत करना होना चाहिए। पूरी ईमानदारी से, मैं फिर से कह रहा हूं, अणुव्रत की बात कह रहा हूं, अणुव्रत की बात कर रहा हूं। जिनका मन हो अनुष्ठान करने का, वो अपने क्षेत्र में इस खबर को भी पहुंचा दें और सब व्हाट्सएप पे लिखें, फोन ना करें, व्हाट्सएप पे लिख दें, मैं सबका पढ़ लूंगा। नहीं तो फोन में मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, फिर और काम छूटते हैं। 9 दिन तक बेटा 27 माला का जप करना है। आप मुझे लिख दें, जैसा आप लोग सब चाहेंगे वैसा करा दिया जाएगा। आज की बात को विराम दे रहा हूं, परंतु साथ में फिर से ये कह रहा हूं, अपने आप को बढ़ाना है, अपना विस्तार करना है तो अपनों को जोड़ो और जोड़ो। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।